हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। दुख में सुख में धन्यवाद करो, दुख में सुख में धन्यवाद करो, दुख में सुख में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। जय मसीह की आप सभी को। प्रेज लॉर्ड। आज सुबह के मनन के लिए हम वचन निकालेंगे जो कि पाया जाता है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 और 5 का 18। वहां पर वचन कहता है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में प्रभु की इच्छा यही है। आज मैं आपके सामने जीवित कलाम से जो प्रभु का वचन कहता है, जो हम हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति से लड़ने में सहायता करता है, उससे कुछ बातों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मिलकर हम कुछ बातों को आज प्रभु के वचन से सीखने की कोशिश करेंगे। वचन कहता है, हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में मतलब कि हर एक बात, हमारे लाइफ की हर सिचुएशन, चाहे आप कोई सुख से होकर जा रहे हो, वो हो सकता है, चाहे आपके जीवन में कोई दुख पाया जाता हो, हम वो देख सकते हैं। चाहे हम कोई शांति हमारे जीवन में हो या कोई अशांति हमारे जीवन में हो, चाहे हो सकता है कि संकट का पहाड़ हमारे चारों तरफ हो, या हो सकता है कि हमारे जीवन में आशीषों की वर्षा हो रही हो। चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन प्रभु का वचन कहता है हमें हर बात में प्रभु को धन्यवाद देना है। हमें खुशी के समय में उसे धन्यवाद देना है, उसे भूलना नहीं है। हमें कामयाबी, हम कोई भी कामयाबी हमारे जीवन में पा रहे हैं, हमें उसे उस सिचुएशन में भी धन्यवाद देना है, उसे भूलना नहीं है। और जब हम दुख की घड़ी से होकर भी जा रहे हो, उस समय भी हमें प्रभु को धन्यवाद देना है, हमें उसे कोसना नहीं है। हम अगर संकट के समय में भी अगर हमारे जीवन में पाए जाते हैं, हमें उस समय भी प्रभु को धन्यवाद देना है, उसे कोसना नहीं है। प्रभु का वचन कहता है भजन उसके 46 उसके 1 में, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। जब हम संकट में भी होकर जा रहे हैं ना, हम उसे धन्यवाद दें, क्योंकि उस समय में कोई हमारे साथ अगर ना भी हो, लेकिन प्रभु जो है वो हमारे हमें अति सहज से संकट में मिलने वाला सहायक है। हम बाइबल में अगर देखें, और अगर हम बाइबल के कैरेक्टर से सीखने की कोशिश करें, कई ऐसे कैरेक्टर बाइबल में पाए जाते हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में हो, चाहे हम घोर अंधकार से भरी तराई से भी होकर जा रहे हो, चाहे भयानक घोर अंधकार से, अगर आप समझ सकते हैं कि भयानक से भयानक अंधकार के बादलों ने आपको घेर लिया हो, चाहे आप उस सिचुएशन से भी होकर जा रहे हो, प्रभु का वचन साम 23 उसमें 4 में कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। अगर हम अंधकार से भरी तराई से भी होकर जा रहे हैं, प्रभु हमारे साथ है, हम उस समय भी प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। और चाहे हम अच्छी से अच्छी चीज पा रहे हो, तरक्की पा रहे हो, हम तब भी प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। आज जो मैं जिस टॉपिक पे बात आपसे करना चाह रहा हूँ, वो यही है कि हम हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद दे। गिव थैंक्स टू द लॉर्ड इन एवरी सिचुएशन। चाहे हमारे साथ कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, हम हर एक बात में प्रभु को धन्यवाद दे। हम जैसे कई कैरेक्टर्स हम बाइबल में देख सकते हैं, उनकी परिस्थितियों को हम देख सकते हैं, और उन सिचुएशंस में भी उन्होंने कैसे प्रभु को धन्यवाद दिया। अगर हम पहला सैमुएल 2 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर हम हन्ना के बारे में पढ़ते हैं। हन्ना बहुत समय, लंबे समय से प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, और प्रभु ने उसके प्रार्थना का उत्तर उसे दिया। और प्रभु ने उन दोनों पति पत्नी हन्ना और एल्काना को सैमुएल के रूप में, एक बेटे बालक सैमुएल के रूप में, दान के रूप में उनको बेटा दिया। और उन्होंने उस समय भी प्रभु को धन्यवाद देना छोड़ा नहीं, लेकिन वो एली याजक के पास गए, उसे समर्पित किया, उसे बलिदान वहां पर धन्यवाद रूपी बलिदान उसको लेकर वहां पर गए और उसे चढ़ाया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हर एक बातें में हमको प्रभु को धन्यवाद देना है। बट कई बार हम हमारे जीवन में ये सिचुएशन आती है, हम धन्यवाद तो दूर, कई बार हम अपने उस खुशी में मगन हो जाते हैं। हम बट
इतनी बड़ी गवाही को हम शेयर करना लोगों से भूल जाते हैं, प्रभु के लोगों से शेयर करना भूल जाते हैं, प्रभु को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। ये वचन आज हमें यही सिखाना चाहता है कि हम हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद देना, हम हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि मसीह में प्रभु की इच्छा हमारे लिए सिर्फ यही है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें उसे छोड़ना नहीं है, हमें उसे धन्यवाद देना छोड़ना नहीं है, लेकिन हमें हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद देना है। अगर हम लूक उसके 17 में पढ़ते हैं, वहां पर 10 कोड़ियों के बारे में हम पढ़ सकते हैं, और वहां पर भी प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने उन पर दया कर, उन्होंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने उन पर दया करी, और देखते देखते वे 10 के 10 चंगे हो गए। लेकिन उन 10 में से भी जब वे चंगे हो गए, उनमें से सिर्फ एक उनके पास आया और चरणों पर गिरकर उन्हें धन्यवाद देने लगा, उन्हें दंडवत करने लगा। प्रभु ने उनसे ये भी पूछा कि वे 9 चंगे नहीं हुए, वो कहाँ हैं? आज शायद हम हो सकता है उन 9 कोड़ी की उन 9 कोड़ी में पाए जाते हैं, या उस एक कोड़ी में पाए जाते हैं जिसने प्रभु ने चंगा तो किया, और वो सिर्फ वहां पर जाकर प्रभु को धन्यवाद दे रहा है। और उसी समय प्रभु का वचन, प्रभु उससे कहता है, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। विश्वास के कारण वो धन्यवाद दे रहा था। हम कई बार मुश्किल दौर से निकल आते हैं, मुश्किल दौर में कई समय से रहते हैं और उसमें से निकल आते हैं, लेकिन हम उस समय प्रभु को धन्यवाद नहीं देते हैं। आज सुबह की सुबह इस वचन से यही मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा हूँ कि चाहे सिचुएशन कोई भी हो, चाहे परिस्थिति कोई भी हो हमारे जीवन में, हमें प्रभु को धन्यवाद देना नहीं छोड़ना है, क्योंकि प्रभु को धन्यवाद देने से देख देख सकते हैं हम बीमारों ने चंगाई को पाया है। कोई भी सिचुएशन रही हो, प्रभु उसमें उनके लिए उनके साथ खड़ा रहा है, प्रभु उनके साथ दृढ़ खड़ा रहा है, प्रभु ने उस सिचुएशन में से उन्हें बाहर लेकर आया है। बहुत ही चिर चिर परिचित इंसिडेंस है जो हम हर एक जानता है, बचपन से हम जानते आ रहे हैं। जॉन 6 उसके 11 में हम पढ़ भी सकते हैं, वहां पर लिखा हुआ, वहां पर पढ़ेंगे अगर हम आप, तो आप देख सकते हैं उस इंसिडेंस को। प्रभु ने, यीशु खुद उस इंसिडेंट में भागी थे, और वहां पर उन्होंने प्रभु को धन्यवाद दिया। 5,000 लोग की भीड़ उनको जब सुनने के लिए आई थी, वहां पर जब वे उन्हें कुछ खिलाना चाहते थे और वहां पर कुछ ना पाया, सिर्फ एक बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछली थी। जरूर इस इंसिडेंट्स को, इस वाकया को हम जानते हैं, पर शायद इसकी गहराई को हमने आज तक जाना है कि नहीं जाना है, ये हमें बहुत जानने की जरूरत है। जब परिस्थिति विपरीत दिख रही थी, यीशु ने वहां पर सिर्फ एंड नहीं कर दिया यार कि 5 रोटी और 2 मछली से मैं कैसे इन लोगों को खिलाऊंगा, लेकिन यीशु ने उसे हाथ में लिया और उसे धन्यवाद देने लगा। वहां पर वचन कहता है, प्रभु ने धन्यवाद करके रोटी को तोड़ा और उन लोगों में बांट दी। पर प्रभु यीशु उस परिस्थिति में पीछे नहीं हटे। कई बार हम थोड़ा अगर हमारे पास होता है तो हम चिंतित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि मैं आज का समय तो निकालूंगा, कल कैसे गुजारूंगा। हम थोड़े में जब प्रभु को धन्यवाद देने लगते हैं ना, प्रभु को धन्यवाद देने के कारण ही वो मल्टीप्लाई होने लगता है। और ये वचन बहुत ही अच्छी तरीके से हमें यहाँ पर सिखा रहा है। प्रभु ने धन्यवाद दिया और उसे बांट दिया, और हर एक ने व्यक्ति ने वहां पर खाया। उसके बाद भी आपको पता है बहुत अच्छे से कि 12 टोकरी उन चेलों ने वहां से उठाई, क्योंकि हम यही बात आज सीख रहे हैं कि हर एक बात में हमें धन्यवाद देना है, क्योंकि मसीह यीशु में प्रभु की इच्छा हमारे लिए यही है। आज से हम यही कोशिश करें, एक बार यही कोशिश हम करें और एक बार करके देखें कि प्रभु का वचन है वो खाली कभी भी नहीं जा सकता है। हम एक बार आज करके तो देखें